नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकेलेपन के ऊपर। तो हमने कई लोगों को देखा होगा कि जब वो लोग अपने दोस्तों के साथ रहते हैं या जिनकी गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ या जैसे भी रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में या दोस्त या रिश्तेदार कोई भी, तो कैसा महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हर टाइम दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्तेदार अवेलेबल नहीं रहते, तब हो जाता है इंसान अकेला। या ऐसे ही एक और सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि सब लोग आपके साथ हैं पर कोई भी आपको भाव नहीं देता, आपकी इज्जत नहीं करता, आपके साथ झगड़ा करते हैं, आपके साथ गुस्सा करते हैं, आपसे इरिटेट रहते हैं, है ना। ऐसे में क्या करें। देखो, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही है। जब एक समय ऐसा आता है, खासकर लड़कों के साथ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ थोड़ा कम होता है ना। लड़कों के साथ क्या होता है कि जब वो धीरे धीरे जवान होते हैं, है ना, 18 साल 20 साल के बाद जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद, जब एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं क्या करें। ऐसे में कुछ माँ बाप समझदार होते हैं जो उनको सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं इस चीज़ के लिए कि क्या करना चाहिए, और बच्चे कर भी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि करना कुछ और चाहते हैं या कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें। कोई काम ऐसा शुरू कर दिया जिसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, काम तो शुरू कर दिया पर बैठ नहीं पा रहे हैं, है ना। वो भी कहीं ना कहीं अकेलापन ही होता है। तो ऐसे में क्या करें फिर। देखो, पहले वाली वीडियो जो इससे जस्ट पहले डाली मैंने, उसमें भी बताया था कि जो होता है वो पहले से लिखा होता है। आप इधर उधर के एफर्ट मार के सिर्फ एक्सपीरियंस तो ले सकते हो कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये मेरे लिए बुरा है या कैसा भी है ना। पर एक्चुअल में होता वही है लास्ट मोमेंट पे जाके जो लिखा होता है। आप कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ सोचते हैं वो होता नहीं है, पर कुछ अच्छा हो जाता है जो आपने कभी नहीं सोचा था, है ना। और फिर आप कहते हो यार ये ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो होती हैं ऐसी चीज़ें। तो पॉइंट थोड़ा सा मैं भटक गया हूँ अकेलेपन से। तो अकेलेपन पे आते हैं दोबारा। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जब उनके साथ कोई नहीं होता। ऐसे में क्या करना चाहिए हमें। देखो, हर टाइम तो हमारे साथ कोई रह नहीं सकता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना माँ बाप, है ना। अकेला कभी ना कभी तो रहता ही है इंसान। और जब अकेला रहता है तो सबसे ज़्यादा उसके साथ क्या होता है, उसको आते हैं नेगेटिव थिंकिंग, है ना। वो इतना सशक्त नहीं होता कि अकेला रह के उस अकेलेपन से लड़ सके, अपने अंदर स्किल्स पैदा कर सके कि मैं अकेला रह के भी इतना मजबूत हूँ कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। मेरा भी एक दौर ऐसा आया था, अभी 1 साल तक मैं अकेला रहा हूँ एक रेंट के रूम में, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं नेगेटिव हुआ हूँ, बहुत कम। तो ये मेरे अंदर कहाँ से आई चीज़ें, ये मेरे अंदर आई शुरू से ही। जब मैंने अपनी 12th की, ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद सबसे पहले मैं अकेला गया चंडीगढ़। 6-8 महीने रहा मैं अकेला, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था मेरा जो मैं घर वालों से दूर था। और आजकल के बच्चे तो दूर रहना ही चाहते हैं, पर उनका रहना थोड़ा अलग है और गलत है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया, करीबन मैं 1.5 साल 2 साल दिल्ली रहा। फिर मैं मुंबई गया, 5 साल मैं मुंबई रहा, अकेला रहा, ना घर वालों से कोई पैसा लिया ना कुछ, और काम भी किया, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काम किया था। तो अकेलापन आपको मजबूत भी बनाता है, और
अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस हो जाओ, है ना। उसके साथ अकेलेपन को इंजॉय करो, एक्सेप्ट करो। और यार अकेला रहने का मतलब ये नहीं है कि ये थॉट तो आते ही है मन में, अकेला हूँ, कोई साथ नहीं है, दोस्त होता तो ऐसा करता वैसा करता, कुछ नहीं। जब आप अपने आप को, जब आप समझने लगोगे, अकेलेपन को आप इंजॉय करने लगोगे, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअल में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अकेले हो तो टेंशन मत लो। कोई घर वाला, कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड अगर साथ नहीं दे रहा है तो डोंट वरी, टेक इट इजी, एंड लाइफ इज़ सो प्रीसियस, लाइफ इज़ सो प्रीसियस मैन। अगर आपको इंसान का जीवन मिला है तो इसे एंजॉय कीजिए, इसको वेस्ट मत कीजिए। वेस्ट इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम वेस्ट वाला सीन हो जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, नो। मैं जैसे यही कहना चाहता हूँ कि हर पल को इंजॉय करो। फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है, क्या होगा। कब लॉकडाउन लग गया था पता भी नहीं चला, घर पे बैठ गए थे ना सब। तो फ्यूचर की टेंशन तो करो ही मत, और पास्ट जो बीत चुका है उसकी टेंशन क्या लेनी। तो जितना आप हो सके प्रेजेंट में रहिए, अभी को एंजॉय कीजिए, अभी को मज़े में कितना मज़ा, कितना आनंद उठा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप प्रेजेंट को अच्छे से जीते हो तो आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा, समझे। जय राम जी।